बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हाइगन के तरंग सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि हाइगन के अनुसार प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अतः उसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और क्रिश्चियन हाइगन ने निर्वात को भी एक काफ़ी विरल माध्यम माना, जिसका नाम उसने ईथर माध्यम रखा। अब सवाल होता है कि प्रकाश जो है इस ईथर माध्यम में या किसी भी पारदर्शी माध्यम में किस प्रकार से गमन करती है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको तरंगाग्र के बारे में बतलाया था कि हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र के रूप में चारों तरफ फैलती है और सुदूर इलाके में फैलती चली जाती है। तो हमने कहा था कि तरंगाग्र के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है। वो क्वेश्चन है तरंगाग्र, जिसे अंग्रेजी में वेव फ्रंट कहते हैं, कि तरंगाग्र क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो आइए देखते हैं परिभाषा। तो एक समान माध्यम मतलब एक समांगी माध्यम में स्थित किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित जो माध्यम के ईथर कण हैं, उनके कंपन की कला एक समान होती है, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। और वो कंपित होने वाले कणों को किसी भी समय यदि किसी काल्पनिक स्पर्श तल से मिला दिया जाए तो उससे जो प्राप्त ज्यामितीय आकृति है उसे ही तरंगाग्र, अंग्रेजी में वेव फ्रंट कहा जाता है। अब तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि तरंगाग्र के प्रकार को किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला नंबर जो तरंगाग्र का प्रकार है वो है गोलाकार तरंगाग्र, जिसे स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। किसी भी प्रकाश बिंदु स्रोत से समान दूरी पर स्थित जितने भी माध्यम के ईथर कण हैं, उनके कंपन की कला समान होती है। अर्थात सभी कण जो बिंदु स्रोत से समान दूरी पर होंगे एक साथ वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे। और उन कणों को यदि काल्पनिक स्पर्श तल से मिला दिया जाए तो उससे बनने वाला ज्यामितीय आकृति एक स्फेयर की तरह हो जाती है। तो इसीलिए इस प्रकार के तरंगाग्र को स्फेरिकल वेव फ्रंट या गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। और इस तरंगाग्र पर ये सभी प्रकाश की किरणें हमेशा लंबवत होती है, त्रैज्य होती है। आप देख रहे हैं, इस गोला को यदि परिधि मान लें तो इस पर प्रकाश की किरणें हमेशा लंबवत होगी, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश किरण तरंगाग्र पर कितना कोण बनाती है। तो आप देख रहे हैं ये कितना बनाएगा, लंबवत होता है। अब आगे देखते हैं बेलनाकार तरंगाग्र को। देखिए यहाँ पर बेलनाकार तरंगाग्र, जिसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। तो कोई भी प्रकाश बिंदु स्रोत है, इस प्रकार से देख रहे हैं, एक लंबा स्रोत है जिसे रैखिल स्रोत प्रकाश का कह सकते हैं। अब इससे समान दूरी पर जितने ईथर कण होंगे चारों तरफ, वो एक साथ अर्थात समान कला में कंपन करेंगे। तो ये सभी जितने भी ये बिंदु हैं, सभी चारों ओर मतलब सिलेंड्रिकल रूप में एक साथ कंपन करेंगे। अब एक समय, किसी भी समय इन कंपित होने वाले कणों को एक साथ मिलाया जाए तो प्राप्त ज्यामितीय आकृति बेलनाकार होगा। और इन्हीं बेलनाकार तरंगाग्र पर ये प्रकाश की किरणें लंबवत होगी और धीरे धीरे ये तरंगाग्र आगे भी बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से
प्रकाश विस्तारित होगी। तो बच्चों, चूंकि इस तरंगाग्र का रूप परिमित दूरी पर माने नजदीक में है, बेलनाकार होता है, इसीलिए इसका नाम बेलनाकार तरंगाग्र होता है। अब आइए समतल तरंगाग्र को देखते हैं। देखिए, समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। तो आपने देखा कि एक बिंदु स्रोत थी और एक रैखिक स्रोत था। इन दोनों से परिमित दूरी मतलब नज़दीक में ही थोड़ी दूरी पर बनने वाला तरंगाग्र आपने देखा। बिंदु स्रोत से आपको गोलाकार और रैखिक स्रोत से बेलनाकार बन रहा था। अब सवाल होता है कि समतल तरंगाग्र किससे बनेगा? तो समतल तरंगाग्र जो है किसी भी प्रकार के प्रकाश स्रोत से यदि अनंत दूरी तक वो तरंगाग्र पहुंच गया है तो वो तरंगाग्र का एक छोटा सा जो सेक्शन है, टुकड़ा है, वो समतल वहाँ पर प्रतीत होगा। और आप जानते हैं कि प्रकाश किरणें हमेशा तरंगाग्रों पर लंबवत होती है। तो ये देखिए जो खींचा गया है लंबवत रेखा, ये समतल तरंगाग्र है, इस पर किरणें क्या है? लंबवत है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अब देखिए, इससे बनने वाला जो भी तरंगाग्र है जो प्रकाश स्रोत से अनंत दूरी पर स्थित है, ये सभी तरंगाग्र जो है समतल होंगे। अतः बच्चों, आपने जान लिया है कि किसी भी प्रकार का, चाहे बिंदु स्रोत हो, रैखिक स्रोत हो, सभी से अनंत दूरी पर स्थित जो भी तरंगाग्र होगा वो समतल होगा और उस तरंगाग्र पर प्रकाश की किरणें जो है सभी समांतर होगी। तो आशा है बच्चों आपने तरंगाग्र को पूरी तरह से समझ लिया होगा। और कोई दिक्कत हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।